हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द आर्म और ब्रेकियम। आर्म को ब्रेकियम भी कहते हैं, पहले बता चुका हूँ। आर्म जो है हमारी डिवाइड होती है दो भागों के अंदर, एंटीरियर कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। अगर हम इसके टीएस को देखें ह्यूमरस के लेवल पर, है ना, ह्यूमरस है ना। आर्म ऑफ कोर्स ह्यूमरस के साथ जितनी लेंथ है, जितनी ह्यूमरस की है, वही आर्म कहलाएगी, है ना। तो अपन ने टीएस लिया, क्रॉस सेक्शन के अंदर ट्रायंगुलर दिखती है ह्यूमरस, एकदम ट्रायंगुलर भी नहीं कह सकते बट अप टू सम एक्सटेंट इट इज ट्रायंगुलर। ओके, ये हमारी ह्यूमरस है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि ह्यूमरस का एक, मैं पहले एक डायग्राम बना के बता दूं ताकि आपको इजी रहे कि एक बार रिकॉल हो जाए, है ना। ये हमारी ह्यूमरस है, हेड ऑफ द ह्यूमरस है, ये हेड है, ये शेफ्ट वाला पोर्शन है ना, ये शेफ्ट है। और नीचे जाकर थोड़ा सा ये एक्सपांड होता है और इधर बनाता है मीडियल एपिकोंडाइल, इधर से बनाता है लेटरल एपिकोंडाइल। यहाँ पे ट्रोक्लिया होता है, ठीक है, ये ट्रोक्लिया है, जुड़ता है। ठीक है, यहाँ पे कोरोनाइड प्रोसेस होता है, पीछे वाले कोरोनाइड प्रोसेस होता है, बराबर। और यहाँ पर राउंडेड कैपिटुलम होता है जहाँ पे हेड ऑफ द रेडियस जुड़ता है, ये रेडियस है अपनी, है ना, ये रेडियल ट्यूबरोसिटी है, ये रेडियस। इज इट क्लियर? यहाँ पे अल्ना, पीछे की तरफ कोरोना ओलेक्रोन प्रोसेस, ये अल्ना ट्यूबरोस, यहाँ पे अल्ना ऐसे अटैच हुई, और यहाँ पर एंटीरियरली कोरोनाइड प्रोसेस होता है, ये अल्ना है। आई थिंक इतना तो आपको समझ में आया है। तो ये जो पोर्शन यहाँ पर अपन यहाँ से इसका क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ सुप्राकोंडाइलर रीजेस होती है, ये दीज आर द सुप्राकोंडाइलर रीजेस, है ना। और डीप फेशिया का एक्सटेंशन जो होता है वो इंटरमस्कुलर सेप्टा बनाता है, और ये बहुत ही वेल डिफाइंड होता है लोअर पार्ट के अंदर। ठीक है, ये ग्रीन कलर से जो मैंने बनाया है ये इंटरमस्कुलर सेप्टा है। तो यहाँ पर हमको ये सेक्शन हमने लिया, तो ये इंटरमस्कुलर सेप्टा, तो डीप फेशिया का एक्सटेंशन है ये, है ना। तो ये एंटीरियर पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एंटीरियर पार्ट एंड दिस इज पोस्टीरियर व्यू। ठीक है, तो इसके साथ जो बनता है पूरा आर्म, तो इंटरमस्कुलर सेप्टा जो है आर्म को दो भागों में डिवाइड कर देता है, एंटीरियर कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। एंटीरियर कंपार्टमेंट फ्लेक्सर कंपार्टमेंट कहलाता है क्योंकि फ्लेक्शन के लिए हेल्पफुल होती है यहाँ की मसल, और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट एक्सटेंसर कंपार्टमेंट कहलाता है क्योंकि यहाँ पर एक्सटेंसर मसल होती है, ट्राइसेप्स, है ना, जो कि एक्सटेंशन करने के अंदर हेल्प करती है। इज इट क्लियर? एंटीरियर कंपार्टमेंट के अंदर तीन मसल्स होती है, ठीक है। तीन मसल्स कौन कौन सी है? बीबीसी, देयर आर थ्री मसल्स, बीबीसी, बीबीसी, है ना, बीबीसी। बी फॉर ब्रेकियलिस, बी फॉर बाइसेप्स ब्रेकियाई, एंड सी फॉर कोरेकोब्रेकियलिस। इज इट क्लियर? सो देखो, सबसे पहले मैं इसका अटैच के साथ यहाँ पर जो जो बना रहा हूँ, दिस इज ब्रेकियलिस, जो कि बिल्कुल इसके चिपकी हुई होती है ह्यूमरस के ऊपर, शेफ्ट के साथ बन के चिपक के चलती है। इसका ओरिजिनल सेशन बताऊंगा तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। और इसके साथ आगे की तरफ में होती है बाइसेप्स होती है, बाई मतलब दो, सेप मतलब हेड, और ऐसी मसल जिसके दो हेड हो तो बाइसेप्स, और ब्रेकियम में मिल रही है, आर्म में मिल रही है तो बाइसेप्स ब्रेकियाई। देखो नाम अगर अपन टुकड़ों में याद करेंगे ना इसको, है ना, बोलते हैं ना संधि विच्छेद करके, अलग अलग करके, तो उससे अपने को पता चल जाता है, स्पेशली फॉर हिंदी मीडियम, है ना, कि ये कौन सी मसल है। बाइसेप्स ब्रेकियाई, ब्रेकियम में मिलने वाली जिसके दो हेड है, और यहाँ पे कोरेको ब्रेकियलिस। इज इट क्लियर? ये कोरेको ब्रेकियलिस है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के अंदर आपकी ये मसल जो है, ये है आपकी ट्राइसेप्स। इज इट क्लियर? तो ये अपने कंपार्टमेंट्स हो गए, है ना। ये क्या हुआ? कंपार्टमेंट हुआ, समझ में आया आपको? हाँ, ये स्किन है, और इसके साथ अगर पूरा राउंड मारे तो फेशिया आ जाएगा इसका, अपना डीप फेशिया पूरी चारों तरफ से, है ना। और इसी का एक्सटेंशन हो गया इंटरमस्कुलर सेप्टा। ठीक है, ये तो ये लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा है, ये इंटरमस्कुलर सेप्टा, ये मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टा, ये कोरेकोब्रेकियलिस, ये बाइसेप्स ब्रेकियाई, ओके, बाइसेप्स ब्रेकियाई, और ये ब्रेकियलिस, ये ट्राइसेप्स। तो ये पूरा अपना निचोड़ बता दिया मैंने आपको एक डायग्राम के अंदर आर्म का, कि आर्म क्या है। ठीक है, दिस इज आर्म। इज इट क्लियर? तो आर्म है ब्रेकियम। अब इसको अपन थोड़ा सा पढ़ते जाएंगे, एक एक मसल को लेते जाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि अपन ने बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर कर लिया है। तो आर्म के अंदर दो कंपार्टमेंट है, देखो आपको, है ना, डिवाइडेड इनटू एंटीरियर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट बाय एक्सटेंशन ऑफ द डीप फेशिया व्हिच इज कॉल्ड मीडियल एंड लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा which provides additional surface for muscle attachment। ये एडिशनल सरफेस देता है, बोन के अलावा भी एडिशनल सरफेस प्रोवाइड करता है मसल अटैचमेंट के लिए, और वेल डिफाइंड ओनली लोअर हाफ ऑफ द आर्म के अंदर होता है। ठीक है, इसके बाद फ्लेक्सर कंपार्टमेंट या एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल बता दी मैंने आपको, कोरेकोब्रेकियलिस, बाइसेप्स ब्रेकियाई, ब्रेकियलिस, बीबीसी, है ना। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के अंदर एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है, ट्राइसेप्स मसल होती है। अब हम अपनी मसल लेंगे कोरेकोब्रेकियलिस, स्पीड से मैं आपको बता दूंगा क्योंकि बेसिक है। इसके बाद हमको क्या है कि ये सारी पढ़ने के बाद इसमें मैक्सिमम हमको जो मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, वो ट्राइसेप्स के ऊपर पूछा जाता है। ट्राइसेप्स मसल शॉर्टकट में अक्सर पूछ लेते हैं, अप्लाइड एस्पेक्ट उसका इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने को ट्राइसेप्स याद होना चाहिए। मैं एक डायग्राम बनाते जाऊंगा और आप समझते जाना। देखो फिर से देखते हैं अपन, ये है सुप्रास्केपुलर नॉच, ये कोरेकोइड प्रोसेस, ये मीडियल बॉर्डर, ओके, दिस इज गिलनाइट कैविटी,
एंड दिस इज लेटरल बॉर्डर। इज इट क्लियर? और यहाँ पर हमारा हेड ऑफ द ह्यूमरस। इज इट क्लियर? अब हमको देखना है कोरेकोब्रेकियलिस मसल। फर्स्ट मसल इज कोरेकोब्रेकियलिस। तो कोरेकोब्रेकियलिस ओरिजिनेट फ्रॉम टिप ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस एंड इंसर्शन ओवर द 5 सेंटीमीटर बिलो द हेड ऑफ द ह्यूमरस। 5 सेंटीमीटर बिलो द हेड ऑफ द ह्यूमरस, मीडियल साइड अपर पार्ट ऑफ द शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। ये मिडिल पार्ट है, ठीक है, हमारा टुवर्ड्स द ट्रंक है ना, ये मिडिल टुवर्ड्स द ट्रंक है, तो मिडिल पार्ट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। ये हो गया आपका कोरेकोब्रेकियलिस। अच्छा, एंटीरियर कंपार्टमेंट या फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की सारी मसल्स मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व से सप्लाई होती हैं, ये याद रखना आपने। तो सारी की सारी मसल का नर्व सप्लाई सेम हो जाएगा। एंटीरियर कंपार्टमेंट की आर्म की, हाँ इसको याद रखना, सिर्फ आर्म की एंटीरियर कंपार्टमेंट, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की मसल जो है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई होती है। एक्शन, क्योंकि फ्लेक्सर कंपार्टमेंट फ्लेक्सेस द आर्म, आर्म को फ्लेक्शन करने में हेल्प करेगी। तो मेरे ख्याल से इतना क्लियर हुआ आपको। दिस इज कोरेकोब्रेकियलिस। एक्शन हो गया, नर्व सप्लाई हो गया, ओरिजिन इंसर्शन बता दिया, है ना। बहुत शॉर्ट में लिखना है हम लोग। टिप फ्रॉम टिप ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस, इंसर्शन 5 सेंटीमीटर बिलो द हेड ऑफ द ह्यूमरस, और नर्व सप्लाई मस्कुलोक्यूटेनियस फ्लेक्सेस द आर्म। नाउ बाइसेप्स ब्रेकियाई। बाइसेप्स ब्रेकियाई नाम से पता चल रहा है कि जिसके दो हेड हों, बाई मतलब दो, है ना, सेप्स मतलब हेड, तो वो मसल जिसके दो हेड हो। तो हम इसके अंदर बना के बताते हैं आपको कैसे बनेगी ये, है ना। चलो, तो अगेन दिस इज स्केपुला, सुप्रास्केपुलर नॉच, कोरेकोइड प्रोसेस, medial border, inferior angle, this is gilnite cavity and this is lateral border. Is it clear? यहाँ पर हमारी ह्यूमरस, ये ह्यूमरस है, थोड़ा सा दूर करके बना रहा हूँ, ये हमारी ह्यूमरस। नीचे आ जाएं आप, तो ये मीडियल साइड मीडियल एपिकोंडाइल, लेटरल साइड लेटरल एपिकोंडाइल, ये ट्रॉक्लिया, दिस इज कैपिटुलम, है ना। अब ट्रॉक्लिया और कैपिटुलम, तो कैपिटुलम से हेड ऑफ द रेडियस जुड़ता है, ये हेड ऑफ द रेडियस, ये नेक ऑफ द रेडियस, रेडियल ट्यूबरोसिटी यहाँ पर, ये नेक ऑफ द रेडियस बनते हुए ये नीचे की तरफ आ गए हम लोग, है ना। छोटी सी बनाता हूँ आपको मैं, दिस इज हेड ऑफ द स्टाइलेट प्रोसेस ऑफ द रेडियस। यहाँ पर और अपने अल्ना, ठीक है, यहाँ पर सामने की तरफ कोरोनाइड प्रोसेस, यहाँ पर जुड़ी, ये यहाँ से नीचे की तरफ आई, और अल्ना का हेड नीचे की तरफ होता है बेटा, है इतना याद रखना। रेडियस का हेड अपर साइड में होता है, अल्ना का हेड लोअर साइड में होता है। इज इट क्लियर? क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगी अभी, है ना, कि कहाँ पर, ये इसलिए बनाई है कि हमारे को मसल को अटैच करना है इंसर्शन के लिए, है ना। तो अब बाय मतलब दो, हेड मतलब जिसके सिर हो, दो सिर हो, ऐसी मसल जिसके दो हेड हो, है ना। तो उसमें बनाते हैं अपन, देखो दिस वन। अच्छा, मैंने अभी गिलनेट कैविटी बनाई है ना, गिलनेट ट्यूबर का, गिलनेट कैविटी, ये इसके पुला के अंदर, तो इसके अंदर क्या है, ये सुप्रा गिलनेट ट्यूबरकल है और ये इंफ्रा गिलनेट ट्यूबरकल है ना। ऊपर की तरफ सुप्रा गिलनेट ट्यूबरकल, तो इसका जो लॉन्ग हेड है, ठीक है, लॉन्ग हेड सुप्रा गिलनेट ट्यूबरकल से आता है, और शॉर्ट हेड फ्रॉम द टिप ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस से आता है। तो दिस इज शॉर्ट हेड along with कोरेकोब्रेकियलिस, है ना। तो शॉर्ट हेड है फ्रॉम कोरेकोइड प्रोसेस, टिप ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस से शॉर्ट हेड आया, ये शॉर्ट हेड है। इधर से अपने नीचे आ जाए कौन सी, कोरेकोब्रेकियलिस, यहाँ पे शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकियाई, और सुप्रा गिलनेट ट्यूबरकल से लॉन्ग हेड आएगा, क्योंकि तो घूम के आ रहा है ना, तो लॉन्ग हेड हो गया ऐसा। दिस इज लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकियाई, दिख रहा है ना आपको बराबर। तो ये हो गया लॉन्ग हेड, ये हो गया शॉर्ट हेड। इज इट क्लियर? और ये पूरी आर्म को कवर करते हुए ये आगे, इसका इंसर्शन जो है रेडियल ट्यूबरोसिटी यहाँ पर है, ये रेडियल ट्यूबरोसिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है। सारी मसल्स याद रखना, जब मैं आपको क्यूबाइटल फोसा पढ़ाऊंगा तब काम में आएगी, जब मैं आपको मस्कुलोक्यूटेनस नर्व पढ़ाऊंगा तब काम में आएगी, जब मैं और दूसरी नर्व्स पढ़ाऊंगा, है ना, तब काम में आएगी, ब्रेकियल आर्टरी पढ़ाऊंगा तब काम आएगी, एक्सरे आर्टरी मैं पढ़ चुका हूँ, वहाँ पर रिलेशंस के अंदर हम पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें। इज इट क्लियर? है ना। यहाँ पर बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस भी होता है। क्या होता है, जब मैं यहाँ पाऊंगा तब बताऊंगा, अभी तक अपन ऊपर है, बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस है ना। चलो, तो ये क्लियर हुआ ओरिजिन इंसर्शन इसका, आई थिंक इजी। लॉन्ग हेड, ये शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स। इज इट क्लियर? तो लॉन्ग हेड फ्रॉम टिप ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस, लॉन्ग हेड फ्रॉम सुप्रागिलनाइट ट्यूबरकल, इंसर्शन रेडियल ट्यूबरोसिटी ऑफ द रेडियस, नर्व सप्लाई मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, एक्शन स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर है, फ्लेक्शन एट एल्बो है, एल्बो को फ्लेक्शन करवाता है, और शॉर्ट हेड फ्लेक्सेस द आर्म। इसका जो शॉर्ट हेड है वो आर्म का फ्लेक्शन करवाएगा, और जो लॉन्ग हेड है वो फ्लेक्शन एट एल्बो करवाएगा, और स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर भी है, ठीक है। तो ये दो मसल हो गई अपनी। अब बची हमारी ब्रेकियलिस, है ना। तो ब्रेकियलिस मसल कहाँ से होगी ओरिजिन, नाम से पता चल रहा है ना। अब इसमें कोरेको वर्ड इस्तेमाल नहीं हो रहा, बायो वर्ड इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो सिर्फ कहाँ पाएंगे, डायरेक्ट अपन आर्म के ऊपर आ जाएंगे। ब्रेकियम मतलब आर्म, ठीक है। तो ओरिजिन फ्रॉम फ्रंट ऑफ द शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। इज इट क्लियर? ये देखो ब्रेकियलिस, यहाँ पे हम फिर से एक डायग्राम बनाते हैं, है ना। हम सिर्फ हम यहाँ पे हमको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ ह्यूमरस की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो हमने ह्यूमरस का हेड बनाया, ये। इज इट क्लियर?
और यहाँ से लाया हम इसका मीडियल एपिकोंडाइल, ये लेटरल एपिकोंडाइल, एक ट्रोक्लिया है ना, एक कैपिटुलम, यहाँ पर रेडियस, हेड ऑफ द रेडियस, नेक ऑफ द रेडियस, रेडियल ट्यूबरोसिटी, ये लिया है अपन नीचे की तरफ, है ना। अगर पूरा बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभी क्योंकि अपने को इतनी जरूरत नहीं है तो मैं वक्त को बचाते हुए छोटा से पोर्शन बनाता हूँ ऊपर ऊपर वाला, है ना। ये अल्ना है, ठीक है। यहाँ पे कोरोनाइट प्रोसेस होता है, एस्ट्रोलॉजी पढ़ा चुका हूँ आपको मैं, एंटीरियरली कोरोनाइट प्रोसेस होता है, पीछे की तरफ ओलेक्रोनिन प्रोसेस होता है, यहाँ पे कोरोनाइट फोसा है, ये रेडियल फोसा है, ठीक है। पीछे की तरफ ओलेक्रोनिन फोसा है, पोस्टीरियर व्यू के अंदर हम एंटीरियर व्यू देख रहे हैं। तो हमारी जो मसल है ब्रेकियलिस, है ना, तो ब्रेकियलिस का फ्रॉम शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस, यहाँ से इसका ओरिजिन है, प्लस इंटरमस्कुलर सेप्टा, मैंने बताया ना कि मस्कुलर अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, डीप फेशियल एक्सटेंशन है, ये इंटरमस्कुलर सेप्टा है, तो सारी के सारे इसके ओरिजिन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपनी ब्रेकियलिस। इंसर्शन का हो रहा है कोरोनाइट प्रोसेस ऑफ अल्ना के ऊपर, ये अल्ना है तो अल्ना के कोरोनाइट प्रोसेस पे इसका इंसर्शन हो रहा है। हो गया क्लियर, है ना, इजी बिल्कुल। तो जब हम बनाते हुए देख लेते हैं ना तो हमारे अंदर वो इमेज पैदा हो जाती है और फिर हम लाइफ लॉन्ग इसको भूलते भी नहीं। ऐसे हमारी ओरिजिन यहाँ से आई, यहाँ पर इंसर्ट हो गई, है ना। अभी आपको बता दिया है कि ट्यूबरोसिटी हो गई, ऐसे नर्व सप्लाई, मस्कुलोक्यूटेनस नर्व, अगेन एक्शन क्या करेगी, फ्लेक्सेस द फोरआर्म, बस ये अपना इजी है, 3 मसल हो गई। अब लास्ट मसल जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है हमारी ट्राइसेप्स। ट्राई मतलब 3, सेप मतलब हेड, ऐसी मसल जिसके 3 हेड हो वो ट्राइसेप्स कहलाती है। फटाफट अपन देख लेते हैं इसको कि कैसे इसका ओरिजिनेशन है। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा भी बनाता हूँ जिसमें जिसकी जरूरत है। तो ये हमारे फॉर एग्जांपल ये आपका एक्रोमेन प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस, पोस्टीरियर देखना पड़ेगा ना, याद रखना। स्पाइनस प्रोसेस है, ये अपनी गिलनेट कैविटी है और ये अपनी लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला है, ये बन गया अपना, है ना। अब यहाँ पे हम बनाएंगे हेड ऑफ द ह्यूमरस, ये हेड ऑफ द ह्यूमरस है, अगेन ट्राइसेप्स, है ना, मीडियल एपिकोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइल, यहाँ पर हमारी पीछे की तरफ से देख रहे हैं अपन इसको, है ना। तो ये हमको दिखाई देगा अल्ना का पोस्टीरियर व्यू, इज इट क्लियर, ये अल्ना है और ये हमारी रेडियस है, ये हमको दबते हुए दिखाई देगी रेडियल ट्यूबरोसिटी। यहाँ पे डिस्क शेप्ड होता है तो थोड़ा सा डिस्क शेप्ड ही बनाना चाहिए और रेडियल ट्यूबरोसिटी के साथ ये सी आ जाएगी और यहाँ पे अल्ना हो जाएगी, इज इट क्लियर। इतनी अपने को जरूरत है अभी फिलहाल। तो ट्राई मतलब 3, सेप मतलब हेड, 3 हेड हो जिसके। तो सबसे पहले अभी हमने सुप्रागिलनार ट्यूबरकल देखा था, यहाँ पर इंफ्रागिलनार ट्यूबरकल है, इज इट क्लियर, दिस इज इंफ्रागिलनार ट्यूबरकल। तो इसका जो एक हेड है लॉन्ग हेड वो होगा फ्रॉम इंफ्रागिलनार ट्यूबरकल, ये लॉन्ग हेड है क्योंकि लंबी दूरी तक तय करके आया ये, इसलिए लॉन्ग हेड है, ठीक है। तो लॉन्ग हेड फ्रॉम इंफ्रागिलनार ट्यूबरकल, इज इट क्लियर। यहाँ पे अगेन फिर हमारा इंटरमस्कुलर सेप्टा है ना। और इसका जो लेटरल हेड है वो फ्रॉम रीच ऑन पोस्टर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस, ये लेटरल हेड है, ये रीच है यहाँ पर। अच्छा, इसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हमारी रेडियल नर्व और प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी निकलती है ना, इसके नीचे से। तो दिस इज रेडियल नर्व और यहाँ पर हमारी प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी, ये अपन इससे बना देते हैं, ये कलर इस्तेमाल कर लेते हैं, रेड नहीं मिलाते, है ना। तो प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी, तो ये चीज हो गई। अब इसका लेटरल हेड की बात कर रहे हैं हम, तो लेटरल हेड यहाँ से निकला है, रीज है यहाँ पर एक, इस रीज से लेटरल हेड निकल गया, एसिड के लिए इनको दबाते हुए ये आ गई इसमें, ठीक है। और मीडियल हेड फ्रॉम पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस एंड इंटरमस्कुलर सेप्टा, ये जो इंटरमस्कुलर सेप्टा है पोस्टीरियर सरफेस है सारी की सारी इसके मीडियल हेड को सपोर्ट करती, मतलब ओरिजिन के लिए जगह देती है, ठीक है। ये लॉन्ग हेड हो गया, ये लेटरल हेड हो गया और ये मीडियल हेड हो गया। ट्राइसेप्स समझ में आई, 3 हेड समझ में आए इसके। ये ट्राइसेप्स इंसर्शन, इंसर्शन ऑन दी पोस्टीरियर पार्ट सुपीरियर सरफेस ऑफ द ओलेक्रोन प्रोसेस, ये ओलेक्रोन प्रोसेस है, पोस्टीरियर पार्ट सुपीरियर सरफेस, क्योंकि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल है ना, हम पीछे से देख रहे हैं बेटा, इसलिए तो हमको स्पाइनस प्रोसेस दिखा है इसके पुला का, है ना। जहाँ स्पाइनस प्रोसेस दिखे समझ जाना कि वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट डॉर्सल व्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज ट्राइसेप्स, इज इट क्लियर। ओरिजिन इंसर्शन सभी समझ में आए। इसके अंदर एक्शन पावरफुल एक्सटेंसर है फोर आर्म की और लॉन्ग हेड सपोर्ट्स द ह्यूमरस। मैंने आपको मस्कुलर टेंडिनस कर्व पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने बताया था जब मैं ट्राइसेप्स पढ़ाऊंगा जब आपको याद दिलाऊंगा, उसमें जो मस्कुलर टेंडिनस कर्व है शोल्डर को तीनों तरफ सपोर्ट करता है, इंफीरियरली सपोर्ट नहीं होता है, इसलिए ह्यूमरस का डिस्लोकेशन इंफीरियरली होता है मोस्टली, है ना। लेकिन थोड़ा बहुत जो सपोर्ट होता है वो ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड से थोड़ा सा सपोर्ट हमारे को मिलता है। इसके लिए ये तो मैंने दूर करके बनाया, तो पास में है ना, ये तो आपको समझाने के लिए दूर बनाया, तो इनफियरली थोड़ा सा सपोर्ट लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स का होता है। एक्शन हो गया नर्व सप्लाई, अच्छा इसके नर्व सप्लाई अलग है, इसकी नर्व सप्लाई चूंकि रेडियल नर्व निकलता है, रेडियल नर्व सप्लाई हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ट्राइसेप्स सप्लाइड बाय रेडियल नर्व। इसके अंदर इंपॉर्टेंट अप्लाइड ये है कि अगर हम ट्राइसेप्स के अंदर इंटरमस्कुलर इंजेक्शन देते हैं, डेल्टॉइड में तो दे दिए हैं, लेकिन अक्सर लोगों की प्रैक्टिस क्या होती है कि अपने हाथ के अंदर इंजेक्शन लगवाते हैं, जो वो ट्राइसेप्स में इंजेक्शन देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर रेडियल नर्व का इंजुरी हुई तो यहाँ पर जो इसका जो सप्लाई का जो ब्रांच है, डिवीजन है, वो आ रही है अपने को कहां से निकल रही है, वो
एक्जिला से निकल रही है, अराइज इन एक्जिला, बट जो लोअर मसल्स पैरालाइज होती हैं, हाँ, अगर इसको इंजुरी होगी है ना, तो इन रेडियल नर्व इंजुरी ड्यूरिंग इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ट्राइसेप्स यूजुअली स्केप हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसको जो सप्लाई है वो उसका जो आ रहा है कहाँ से, एक्जिला में से इसको धागे मिल रहे हैं, लेकिन नीचे की जो चलेगी रेडियल नर्व नीचे भी, लेकिन यहाँ पर होगा इंजुरी, तो नीचे की जो नर्व मसल्स हैं जिनको रेडियल नर्व सप्लाई कर रही है वो पैरालाइज्ड हो जाएंगी, और इस कंडीशन को रिस्ट ड्रॉप कहते हैं। इज इट क्लियर? दिस कंडीशन इज नोन रिस्ट ड्रॉप। तो अप्लाइड में लिखना है आपको। इज इट क्लियर? आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर आर्म। ठीक है, तो आर्म की दोनों कंपार्टमेंट देख लिए हमने, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट और फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। इसमें सिर्फ ट्राइसेप्स जो मसल है वो इंपॉर्टेंट है, तो ट्राइसेप्स को आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इज इट क्लियर?